अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तुम क्लास। जी मैं हूँ आपकी टीचर मिस शाज़िया ज़ैन। मैं आपको पढ़ाऊँगी इस्लामियात। जी हमारा सबक का नाम है ईमानियात और इबादात। ठीक है, क्या है हमारे सबक का नाम? ईमानियात और इबादात। ईमानियत बेटा इस्लाम का वो हिस्सा है जो अक़ाइद पर मुश्तमिल हैं, यानी कि अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, नबियों पर ईमान, इस्लामी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा इबादात। इबादात इस्लाम का वो हिस्सा है जो हमारे अमल पर मुश्तमिल हैं। अमल यानी कि जो हम करते हैं, उसमें आ जाती हैं कौन कौन सी इबादत आ जाती हैं? कलमा तय्यबा आ जाता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो हम पर फ़र्ज़ हैं और इसके अलावा भी बहुत सी इबादत हैं। ओके स्टूडेंट, चले जी अब हम पढ़ाई की तरफ, रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था और अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहले है रसूलों पर ईमान, रिसालत और इसके तकाज़े। ठीक है, रसूलों पर ईमान, रसूल के लग़वी मानी है पैगाम देकर भेजा हुआ। इस्लाम में रसूल के मानी ऐसा बरगज़ीदा, बरगज़ीदा कहते हैं इज़्ज़त वाला शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने ख़ास बंदे यानी कि नबी, रसूल, उनको कहा जाता है ख़ास बंदे, मुंतखब फरमाया। और दोनों को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस नाम से पुकारा है? नबी और रसूलों के नाम से पुकारा गया। जी तो स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 अम्बिया को मबऊस फरमाया और ये सिलसिला हज़रत आदम से लेकर हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। और इस अक़ीदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के अक़ीदे को मानने पर इसी अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इससे आगे है ये देखें। सबसे पहले रसूलों पर ईमान लाना, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक अपने अहकाम पहुंचाने के लिए इन ही में से यानी तुम में से ही कुछ ख़ास बंदों को चुन लिया जिनको अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहा है। नबी और रसूल का मतलब है अल्लाह के बंदे और इंसान होते हैं, वो सच्चे होते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते, हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से मासूम होते हैं, यानी कि उन्होंने नहीं किए होते। अल्लाह ताला के अहकाम यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म की जमा अहकाम पूरी तरह से पहुंचा देते हैं और इनमें कोई भी कमी बेशी नहीं करते, यानी कि किसी को कम या ज़्यादा नहीं बताते और ना किसी पैगाम को छुपाते हैं। ठीक है जी तो स्टूडेंट, इसी में से है मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनाए। रसूल के क्या मानी है? रसूल के मानी पैगाम देकर भेजा हुआ के हैं। अम्बिया रसूल किस बात की तबलीग करते हैं? अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए किस को भेजा? जी ये सवाल नंबर 3 है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को भेजा। नंबर 4, रिसालत व नबूवत का सिलसिला कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? जी तो स्टूडेंट, रिसालत व नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। किस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। जी तो स्टूडेंट, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई सबको? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।